आपको लगता है कि इस घटना के बाद योगी सरकार की कानून व्यवस्था की जो एक दबदबा माना जाता था उस पर एक धब्बा है? नहीं, हम नहीं समझते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो लगता है वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्य प्रणाली है और जिस तरह से उन्होंने पिछले 6 सालों में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, उसको देखते हुए हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस कांड में जो भी शामिल हैं सभी को वो निकाल के बाहर लाएंगे। आपको लगता है कि अगर 2 महीने में जो उन्होंने इंक्वायरी सेटअप की है जुडिशियल, अगर 2 महीने में सही तरीके से सच सामने नहीं आया और खुदा न खास्ता कुछ इसी तरह की घटना गन कल्चर वाली कोई और घट गई और सच सामने नहीं आया, तो आपको लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा? नहीं, हमें नहीं लगता है, क्योंकि योगी जी जिस परिस्थिति में इस प्रदेश के प्रशासन को उन्होंने संभाला था, जिस तरह से उन्होंने कुशलतापूर्वक उसको हैंडल किया और एक पटरी पे उन्होंने कानून व्यवस्था को लाके रख दिया, माफियाओं और अपराधियों को जिस तरह से भय व्याप्त हो गया, एक तरफ के उनके लॉ एंड ऑर्डर से, एक तरफ के माफियाओं के, उनके लॉ एंड ऑर्डर से, नहीं एक ही तरफ के माफियाओं के ना, उनके लॉ ऑर्डर से जिस तरह से अपराधियों को भय व्याप्त हो गया, उसको देखते हुए हमें नहीं लगता है कि योगी जी इस चीज को निकालने में असफल होंगे। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि प्रयागराज रहस्यमयी हत्याओं का शहर है। इससे पहले डॉक्टर बंसल की भी हत्या हुई थी, पर आज तक उसकी जो थ्योरी पुलिस लेके आई उससे इलाहाबाद के लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होगा। जो असली वजह है वो किसी को नहीं पता चलेगी। अतीक अहमद के विषय में एक चीज कहना चाहूंगा कि ये सज्जन गन कल्चर से आए थे और हम लोगों ने अपने बड़े होते हुए समय में ये देखा है कि किस तरीके से अतीक अहमद ने इलाहाबाद में ढेरों हत्याएं करवाई, चाहे गुलाब मेहरा का रहा हो, चांद बाबा का रहा हो। तो अतीक अहमद का जो मोडस ऑपरेंडी था, ये पुलिस के साथ मिलकर हत्याएं करता था। पुलिस का पैदा किया हुआ एक अपराधी था। माफिया पुलिस के बिना पैदा नहीं हो सकते, प्रशासन के सहयोग के बिना, और पुलिस प्रशासन ने ही इसको निपटा दिया। ये हमारा मानना है। पुलिस प्रशासन ने ही निपटा दिया इनको, उन्हीं को सुरक्षा दी थी। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस प्रशासन जो का निपटाने में बहुत अहम योगदान था और आरोप पुलिस के ऊपर लगेंगे, कोई वो नहीं है। और ये निश्चित तौर पे जो है ये हत्या जो हुई है इसमें प्रयागराज पुलिस के लोग शामिल रहे होंगे। चलिए, अपनी अपनी बात है, अपना अपना विचार है। वकील साहब, आप बीच में आ गए। जब मैंने शुरू किया तब नहीं आए थे। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आम लोगों के दिमाग में, वकीलों के भी, ये क्या सब कुछ सबके सामने, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी तक आधिकारिक तौर पर सिर्फ एक बयान पुलिस अधिकारी का आया कि हमलावर दबोचे गए और उनको पेश किया गया। सिर्फ इतनी बात है। यहाँ के रहने वाले, बस पुलिस ने यही बताया 48 घंटे होने को है। आपको क्या लगता है कि अतीक अशरफ मारे गए या मरवाए गए? नहीं, इन दोनों का तो अंजाम यही होना ही था और ये बहुत बड़ी कोई साजिश है जिसमें इंटरोगेशन के दौरान जो कुछ बड़े नेताओं के नाम या अधिकारियों के नाम उन्होंने लिए थे, ये भी हो सकता है कि उन लोगों का ये कृत्य हो, उन लोगों के द्वारा कराया गया हो। उन्होंने अपने बचाव में ये सब किया है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और योगी जी, देखिए, 2 तरह की बातें आ रही हैं, 2 थ्योरी आ रही है। प्रयागराज में जानने वाले लोग 100 से ज्यादा, कम से कम 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका अतीक अहमद स्लीपिंग पार्टनर था। पैसा अतीक अहमद का, बिजनेस उनका, और उन लोगों से समय समय पर अतीक अहमद यहां से लेकर लखनऊ तक उगाही करता था। बहुत लोगों का यह मानना है कि योगी सरकार आने के बाद अतीक अहमद का ग्राफ जैसे जैसे गिरना शुरू हुआ, बहुत सारे लोग जो अतीक अहमद का पैसा लिए हुए थे, उन्होंने उनके साथ थोड़ा किनारा कर लिया। अतीक अहमद और दोनों भाई जेल में होने की वजह से उन लोगों से वसूली उस तरह से नहीं कर पा रहे थे जैसा वो बाहर रह के करते।
अपने बेटों को इस काम में लगाया, लेकिन बेटे कम उम्र की होने की वजह से शायद वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि ये जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, उनको लगा कि अतीक और अशरफ का वक्त अब खत्म है, अब जेल से आना इनको मुश्किल है, सजा इनको हो चुकी है, अतीक को, अशरफ को भी हो ही जाती, तो अब इनका आना मुश्किल है। तो अब वो पैसा देना या उनसे जो हमने फायदा लिया है उसको हिसाब किताब करने से अच्छा है कि रास्ते से ही निकाल दिया जाए। एक थ्योरी, एक लोग बात ऐसी कर रहे हैं क्योंकि सबको मालूम है वैसे प्रयागराज में कि कौन कौन से बड़े लोग हैं जिनसे अतीक अहमद के पर्दे के पीछे रिश्ते अच्छे थे, या कौन कौन से लोग अतीक अहमद का दामन पकड़ करके ऊपर उठे हैं। क्यों? उनके नाम भी डिस्क्लोज हुए हैं, कुछ नाम जहां पर ईडी की रेड भी हुई कुछ लोगों के, और कुछ नाम अभी गुप्त हैं जो एसटीएफ या जिन्होंने उनसे पूछताछ की हैं, वो भी इस नाम सामने आएंगे कि किनका किनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस हत्या में। और कुछ इसमें बड़े नेता भी होंगे जो किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि अपराध जो है वो बिना नेताओं के सहयोग से कोई भी आदमी यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच सकता है। तो उनका जो सहयोग रहा है अभी तक, वो अब सब तिलमिलाए कि हाँ अब उनकी पोल खुलने वाली है, तो ये कृत्य किया गया है। बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई आगे नहीं बढ़ा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सपा के सरकार में, सपा में तो जो अतीक का जलजला था वो सबको पता ही है, लेकिन दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं से भी अतीक के रिश्ते कैसे हैं ये भी प्रयागराज वालों को पता है। सभी पार्टियों के नेताओं से उनके संबंध थे, जहां जहां उनके काम बनने थे चाहे वो नेता हो या अधिकारी हो, प्रशासन हो, सब जगह उनके संबंध थे। लेकिन ये जो